गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साखियाँ का दोहा तीसरा देखेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज तुली चढ़ार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। यानी ये संसार कैसा है, हमको कैसे चढ़ना है, हमको ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना है। और कैसे सवार होना है, उसके ऊपर एक कालीन डाल करके बैठना है, ध्यान पूर्वक उसके ऊपर बैठना है। स्वान रूप संसार है, यह संसार कैसा है, कुत्ते के समान है। भूखन दे झक मार, उसे हमें क्या करना है, हमें उसकी परवाह किए बिना उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है और अपने रास्ते पर चलते चले जाना है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञानी को क्या करना है, किसी को कुछ भी कहे बिना उनको क्या करना है, अपने कर्तव्य का पालन करते रहना है और अपना ध्यान किस तरफ लगाना है, केवल प्रभु की भक्ति में लगाना है। क्योंकि यह संसार जो है उन्हें बार बार अपने तरफ और बार बार उन्हें पीछे खींचने की कोशिश करेगा और उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश करेगा। मगर एक भक्त को ऐसा नहीं करना है, उन्हें अपने ईश्वर भक्ति में ही लगे रहना है। नेक्स्ट देखेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होए के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी के कारणे कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़ करके सब जग रहा भुलान। यह जो लोग हैं यहाँ के, वे सब जाति पाति धर्म आदि संप्रदायों में क्या हुआ, इन लोगों ने आपस में ये सब बट गए हैं। इन्होंने क्या किया, ये सब अपने जीवन का जो असली उद्देश्य है उसको भूल गए हैं। निरपक होई कि हरि भजय, इन्हें क्या करना है, इनको निष्पक्ष हो करके केवल हरि के भजन पर ही ध्यान देना होगा। और क्या करना होगा, सोई संत सुजान, तभी यह वास्तव में सच्चे संत होंगे। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य निष्पक्ष रूप से, निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही सच्चा संत है और वही सच्चा ज्ञानी है। नेक्स्ट हम लोग दोहा देखेंगे। हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दू के निकट न जाय। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू राम राम, हिंदू मुआ, हिंदू मर गया कैसे, राम राम कहते हुए, मुसलमान खुदा, मुस्लिम जो है खुदा खुदा करते हुए मर गए, आपस में लड़ते झगड़ते मर गए। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में वही जीवित रहता है जो दू के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है। यानी जो जाति धर्म के मध्य में, जाति धर्म के बीच में नहीं जाता है या इनके चक्कर में नहीं फंसता है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि इस जीवन में उसी का जीवन सार्थक है जो राम और खुदा दोनों को ही मानता है, वही ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है और वही अंत में किसको प्राप्त होता है, वही अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। नेक्स्ट तो आप देखेंगे नंबर 6। काबा फिर काशी भया रामई भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीर झीम। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर काबा फिर काशी भया, काबा क्या हो गया, काबा जो मुस्लिमों का तीर्थ स्थल है वो क्या हो गया, काशी हो गया है। और राम ही भया, राम कैसा हो गया, रहीम हो गया है। यानी इन दोनों धर्मों में एक समान हो गया, कोई भी दोनों में भेदभाव नहीं रह गया है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य जब ये दोनों धर्म आपस में मिलकर रहने लगेंगे तभी क्या होगा, सभी मिलकर के एक ही ईश्वर की उपासना करेंगे। कोई भी किसी भी ईश्वर में कोई भेदभाव नहीं है। लोगों में एकता और समानता का जब विचार आ जाएगा तभी क्या होगा, मोट चून मैदा भया, तभी जो है मोटा जो आटा है, चून यानी जो मोटा आटा है, वही तब का क्या होगा, मैदा होगा, यानी जो ये महीन आटा होगा, महीन हो जाएगा। मैदा कैसा
होता है, महीन होता है। बैठा कबीर जीम, तभी जो है कबीर जैसे साधक जो हैं बैठ करके जीम यानी तभी भोजन वे कर सकते हैं जब यह सभी धर्म आपस में मिल करके रहेंगे। नेक्स्ट दोहा आपका है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। इस 7वें दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, ऊंची कुल का जन्मिया, जिसने ऊंचे कुल में जन्म लिया है, जे करनी ऊंच न हो, लेकिन उसकी करनी, उसके कार्य क्या है, ऊंचे नहीं है। सुबरन कलश सुरा भरा, सुबरन यानी यह स्वर्ण से भरा हुआ कलश, तो वह सोने से भरा हुआ कलश भी जल से, तो वो क्या होगा, वो भी साधु की निंदा का पात्र होगा। कवि के कहने का तात्पर्य है कि केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता, हमें क्या करना होता है, अपने कार्य और अपने कर्मों को भी ऊंचा करना पड़ता है, तभी क्या होता है। इस प्रकार सोने के कलश में भरी हुई शराब भी क्या होती है, वह साधुओं के पीने के योग्य नहीं होती। इसलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि जो सभी के देखने योग्य हों तथा कभी भी किसी के निंदा का पात्र न बने। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कबीर के प्रथम पद शब्द देखेंगे, जो कि हमारा केवल यही सिलेबस में है। देखिए इसको सभी। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हों पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं, मुँह को, ईश्वर कह रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे बंदे, हे मनुष्य, मुझे तुम लोग कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारे समीप ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं देवालय या किसी देवी स्थान में हूँ, ना मैं मस्जिद, ना ही मैं किसी मस्जिद में हूँ, और ना ही काबे, ना ही काबा, और ना ही कैलाश में हूँ, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही मैं कोई क्रिया कर्म यानी पूजा पाठ नमाज आदि में नहीं हूँ, नहीं किसी योग साधना में करने या धारण करने से मुझे पाया जा सकता है। खोजी हो तो तुरते मिलिए पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें कैसे मिलूंगा, पल भर की तलाश में, मैं तुम्हें क्षण भर में ही तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सोचोगे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, आप सभी सुनिए कि मैं कहाँ स्थित हूँ, मुझे खोजने की जरूरत आप सभी को नहीं है। मैं प्रत्येक मनुष्य की श्वासों की श्वास में, यानी सांसों अर्थात हमारे अंतर मन में आप सभी के मैं बसा हुआ हूँ। आप मुझे वहीं प्राप्त करोगे, क्योंकि मैं प्रत्येक मनुष्य की सांसों में बसा हुआ हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब आपका ये कबीर पाठ यहीं पे समाप्त होता है।